हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने उसके नोट्स भी देखे, समझा भी उसको, उसके बीच वाले जो क्वेश्चन आंसर्स वो भी उसको देखा, उसके साथ ही उसके जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी अपन ने देखा। जिसने वो क्वेश्चन आंसर वो नहीं देखे तो वीडियोस पे देख सकते हैं, और आंसर्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है साइट का, उस पर जाके भी आप उन्हें देख सकते हैं। अभी आज इवनिंग तक वो अपलोड हो जाएंगे, उन्हें डाल दी जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था मैटर के बारे में, सेकंड चैप्टर भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है बेटा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि अपने आसपास के जो मैटर है, क्या वो प्योर स्टेट में है, क्या अपने आसपास जो भी आप मैटर्स देखते हो वो प्योर है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले अपन चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो आपके चैप्टर के पीछे पीछे एक टेबल बनी हुई है ये वाली, उसको अपन समझ लेते हैं। देखो, मैटर जो है उसको अपन उसके कंपोनेंट्स के बेसिस पे दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्योर मैटर, दूसरे होते हैं मिक्सचर। प्योर मैटर क्या बेटा, प्योर मैटर उसको बोलते हैं जो सारे के सारे क्या हो, एक सिंगल मैटर से मिलकर बना हुआ हो, या फिर ऐसे मैटर्स अलग अलग मैटर से मिलकर बना हुआ हो जिसको आप अलग नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड। कोई फिजिकल मेथड यूज़ करके आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं प्योर मेटर जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है तुम्हारा एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं सर? एलिमेंट बोला जाता है जहाँ पर सारे के सारे जो मैटर है वो सारे के सारे मैटर एक ही हो। इसको अगर मैं आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो बताऊँ मैं आपको, तो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और जिसको अपन और अदर एलिमेंट्स में तोड़ नहीं सकते, है ना। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिसोशिएट इन अदर एलिमेंट्स ना, उसको आप और एलिमेंट्स में तोड़ नहीं सकते। आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, सबसे ये लाइन लिखी हुई है। इसमें क्या बोला, एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो मैं बोलूँ बेटा आयरन प्लेट। आयरन की एक प्लेट ली मैंने, इतनी बड़ी ले ली, या मतलब मैंने आयरन का मैंने एक बॉक्स ले लिया, ये मैंने आयरन का एक बड़ा सारा एक्स ले लिया, मतलब कि कुल्हाड़ी ले ली। तो सारे के सारे जो है वो किससे बने हुए हैं? आयरन से मिलकर बने हुए हैं। आयरन एक मेटल है, और मेटल भी है और मैटर है। तो वो मेटल जो है वो आयरन ही तो है। आयरन के अलावा और कोई अपन ने यहाँ पे मेटल यूज़ नहीं लिया है। ऐसा नहीं है, आयरन भी है, आयरन के साथ कॉपर भी है। ठीक है, अपन ने ओनली क्या यूज़ लिया है? आयरन यूज़ लिया है। ठीक है, तो ये है आपका एलिमेंट। जैसे आपके एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स की बात करूँ तो आपके है जैसे आयरन हो गया, Fe, दिस इज योर एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एलिमेंट कौन सा है? सॉरी, इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो आपके कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। क्या होता है सर? दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिला हुआ का जो आपका कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं अपन कंपाउंड, जो कि फिक्स्ड या प्रॉपर रेशो में होता है। जैसे एग्जांपल दे अपन NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सुनना, मैंने आपको बोला कि सर मिक्सचर भी दो या दो से अलग अलग मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, और यह भी आपको दो अलग अलग मैटर से दिख रहा है, या दो या दो से अलग एलिमेंट्स में दिख रहा है। तो मिक्सचर में और इस कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड में तो याद रखना, कंपाउंड को फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए अगर बात करूं मैं, कि अगर पानी और जैसे पानी यानी H2O, इस H2O में से आप H को और O को अलग कर सकते हो क्या भाई? फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड मतलब कि छान कर, उबाल कर, फेंक कर, उछाल कर, कैसे भी इसमें से H और O को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही NaCl, इट इज़ दी, ये भी क्या है आपके कंपाउंड है। इसको आप अलग कर सकते हो क्या? छान कर, उबाल के, मैंने नमक लिया थोड़ा सा, उसको फेंका, उसको छाना, उसको उबाला, अलग हो गया क्या Na और Cl? नहीं हो सकते। ये अलग हो सकते हैं लेकिन केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते। लेकिन मिक्सचर, अब मिक्सचर किसको बोला मैंने नमक लिया और पानी लिया, दोनों को मिला दिया, नमक का पानी बना दिया, सोल्ट वाटर बना दिया, ये इस मिक्सचर है। इसमें मैं नमक और पानी को अलग कर सकता हूँ बाय फिजिकल मेथड। अब कौन सा फिजिकल मेथड लगाऊँ मैं वो लगा सकता हूँ उबाल कर। अगर मैं नमक के पानी को उबालूंगा तो पानी तो उड़ जाएगा, पीछे नमक रह जाएगा। इससे अपन क्या कर सकते हैं? इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? और ये जो प्रोसेस है इसको अपन बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। ये है उबालना,
फिल्टर करना है, सारी सारी फिजिकल प्रोसेस है। तो ये क्या है, ये दो या दो से अलग जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर रेशो में होते हैं। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में दो या दो से अधिक मेटर से मिलकर बना होता है, विच कैन बी सेपरेट बाय दी फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके फिजिकल मेथड या फिजिकल प्रोसेस लिखी भी नहीं है बुक के अंदर डेफिनेशन के अंदर, लेकिन बता रहा हूँ मैं इन दोनों के डिफरेंस के लिए। अब मिक्सचर को फिर से आगे तोड़ा जा सकता है दो पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं अपन? देखो मैंने आपको बताया मिक्सचर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अगर दो मैटर से मिलकर बना होता है कि दोनों जो मैटर है वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिजोल्व हो, कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली उनका कंपोजिशन हो जाए, मतलब कि सही से मिक्स हो जाए, अगर सही से बोलूँ मैं तो मिक्स हो जाए, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे सर? हेट्रोजीनियस बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि सही से मिक्स ना होना, सिंपल से बोलूँ सही से मिक्स ना होना। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, होमोजीनियस का नमक और पानी मिलाया, मिक्स हो गए, मिला दिया मैंने आपको दिखाया, आप बोलोगे सर दिख भी नहीं रहा नमक, तो दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस, उसको बोलेंगे अपन होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे सर? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों के दोनों जो मैटर है वो एक दूसरे में क्या नहीं हो, डिजोल्व ना हो, या यूनिफॉर्मली कंपोजिशन ना हो उनका। एग्जाम्पल्स, पानी तो लूँगा मैं, अब पानी के साथ ले लिया मैंने मिट्टी मैंने डाली, मैंने हिलाई, तो आप बोलोगे से तो मिक्स हो गई, बेटा वो मिक्स नहीं हुई, जब तक पानी हिल रहा है तब तक वो मिक्स है। धीरे धीरे जैसे पानी ठंडा हो, मतलब पानी जो है वो स्थिर होगा, तो मिट्टी जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में आता है सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में आता है सस्पेंशन और कोलाइड। अब अपन को जो पढ़ना है बेसिकली वो 30 से लेकर 40% जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, चैप्टर के एंड में आएंगे एलिमेंट और कंपाउंड, जिसके बारे में अपन वापस से डिस्कशन करेंगे वहाँ पर। ठीक है, डोंट वरी, सारी सारी जो बातें हैं अब धीरे धीरे करके वापस आएगी। अगर किसी को चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, अभी वापस से रिपीट होगी। ठीक है, अपन करते हैं मैटर की बात। मैटर की बात भी, मैटर के अंदर भी किसकी सर? मिक्सचर की। मिक्सचर की सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपके वो मैटर की, सॉरी मैटर नहीं, गलत लिख दिया मैंने, इस मैटर की जगह क्या आएगा? मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके मिक्सचर। अगर बात करूँ मैं मिक्सचर की, तो व्हाट इज मिक्सचर सर? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। कि दो या दो से ज़्यादा जो मैटर्स है, दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स है, उनका कॉम्बिनेशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर। लेकिन एक लाइन याद रखना, इस कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको क्या कर सकते हो, इसके जो कंपोनेंट्स है उसको फिजिकल में जो प्रोसेस है उसको अलग किया जा सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपके जो फर्स्ट है आपके, वो है आपके सॉल्यूशन। ठीक है, बुक में आपके सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा हुआ है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को एक्सप्लेन सही से नहीं किया हुआ, पीछे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया। तो मैंने सबसे पहले बात किया सॉल्यूशन, तो मैं बोलूँ बेटा सॉल्यूशन क्या है? तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन तो एक होमोजीनियस है, जिसमें जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली कंपोजिशन हो जाता है उनका, और यू कैन से सर वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप बात करूँ मैं, तो इसके एग्जाम्पल से बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल इज योर सॉल्ट एंड वाटर, यू कैन से शुगर एंड वाटर। कंप्लीटली है ना, आप उसको ऐसे छान कर उबाल कर थोड़ा ना अलग कर सकते हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, छान कर उबाल कर अलग किया जा सकता है, छान कर स्पेशली उबाल कर अलग किया जा सकता है, इट्स ए मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? ये इसके एग्जाम्पल हो गए सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। इसके अलावा बेटा एयर, एयर क्या है? तो आप बोलोगे सर एयर में अपने आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर इन सभी के को तो अपन अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस। तो मैं आपको बताऊंगा, आपकी बुक में एक तरीका दिया हुआ है जिस तरीके के थ्रू अपन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके स्टोर कर सकते हैं। ये अपन बात करेंगे जब चैप्टर में आएगा। ये हो गया। इसके अलावा एक और आपको दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल, विच इज़ योर आयोडीन प्लस एल्कोहल। आप क्या कर सकते हो, आयोडीन, इसके साथ अगर आप क्या एल्कोहल जो होता है, इसका जो मिक्सचर होता है वो भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है आयोडीन टिंचर। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन टिंचर बोला जाता है, याद रखिएगा इसको।
इसके बाद एक टॉपिक है और भी, मैंने अब तक जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए सब क्या थे, सब थे सर या तो लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, इसमें लिक्विड की बात करूँ मैं जैसे वाटर, प्लस सॉलिड में बात करूँ मैं सॉल्ट, या फिर आपने बात की सर गैस प्लस गैस, है ना, इधर भी गैस उधर भी गैस। मैं बोलूँ अगर कि पहला भी सॉलिड और दूसरा भी सॉलिड और दोनों को मिला दूँ और बोलूँ बेटा वो सॉल्यूशन है, तो आप बिलीव करोगे? तो यू से सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सर दोनों सॉलिड है, दोनों मिक्स कैसे होंगे? तो इसका एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है बुक के अंदर, अच्छे से दिया हुआ है, एक येलो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है विच इज योर अलोय, अलोयज। अब अलोयज क्या होते हैं याद रखना, अलोयज होते हैं, इसको बोला जाता है, एक दूसरा नाम इसका मिक्स्ड मेटल, क्या बोला जाता है इनको? मिक्स्ड मेटल, ठीक है। अब मिक्स मेटल की बात करो तो मिक्स मेटल क्या होता है सर, जब दो मेटल आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्स मेटल या अलॉय कहा जाता है, या फिर एक तो हो आपके मेटल और दूसरे हो आपके नॉन मेटल, इसका कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाता है? आपके अलॉय ही कहलाता है। तो ये अलॉय भी क्या होता है, अलॉय इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक एग्जांपल होता है अलॉय भी, ठीक है। इसमें आपके एक एग्जांपल भी दिया हुआ है विच इज योर ब्रास, ठीक है। ब्रास यानी कि पित्तल जो है उसका आपके एग्जांपल दिया हुआ है, कहाँ है? ये रहा आपके ब्रास। ये एक मिक्स्ड मेटल या अलॉय है जो कि दो अलग अलग मेटल से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि बनी हुई होती है जिंक से और कॉपर से। जिंक जो होता है वो 30% होता है, कॉपर जो होता है वो 70% होता है। अलॉय इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें हमारे जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए मेटल के अंदर वो मिल सके। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर दो मेरे पास मेटल्स है, एक मेटल बहुत ही शाइनी है, बहुत ल्यूमिनियस है उसमें, दूसरे वाली जो मेटल है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड आई नीड मेटल जो स्ट्रॉन्ग भी हो और जो शाइनी भी हो, कौन से लूँगा दोनों में से? तो ये सर दोनों में से एक लोगी तो दूसरी की कमी आ जाएगी, शाइनी लूँगा तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग लूँगा तो शाइनी नहीं होगी, मिक्सअप कर दूँ तो उनको। अब मिक्सअप का मतलब ऐसा नहीं घर पे लिया दोनों को पिलाया एक फिक्स अमाउंट में कि हाँ यार सर थोड़ी सी कम इस 30% या 20% इसको लेना, 60, 70, 80% इसको लेना, मिक्स करना, थोड़ी शाइनी भी होगी, स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होगी, तो उसके बेसिस पर मिक्स करना, क्या मिक्स करके अपने बनाते हैं अलॉय, ठीक है। जैसे आपके जो ब्रास जो पीतल जो होता है वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है 30 और 70% के बेसिस पर। अब तक जो मैंने बताया नोट इसमें इस बातों के अंदर है ना, इनके अंदर मतलब मिक्सचर, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मिक्सचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर की डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और इसके बाद इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अलॉय का देखना चाहो तो देख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात अब आएगी, अब आएगा इसका प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ में ना, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, बुक में लिखा हुआ है आपके, तो अपन ने लिख दिया भाई कि हाँ इससे ना होमोजीनियस मिक्सचर है आपके। एंड व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बुक में समझाया हुआ ही नहीं है, यहाँ तक डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मिक्सचर सॉरी सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, मैंने लिख दिया सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल और यू कैन से वेरी टिनी, और वी आर नॉट एबल टू सी देम, है ना, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके कि हम इनको देख भी नहीं सकते। अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है 1 नैनोमीटर इनकी साइज दी हुई है, इतने छोटे होते हैं कि आप इनको देख भी नहीं सकते। तभी तो आपने देखा है कभी कि अगर मैं चीनी लेता हूँ, चीनी को पानी में डाल देता हूँ तो पानी में चीनी घुल जाती है, दिखती ही नहीं है, तो कहाँ गई वो चीनी? चलो बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करो ये है, इसमें मैंने डाला पानी, पानी इज ए मैटर, तो मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैंने पार्टिकल्स बना दिए यहाँ पर पानी के। अब दूर दूर क्यों बनाया बेटा? बिकॉज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में है ना ये, ठीक है। इन कंचों के फॉर्म में क्यों बना दिया? क्योंकि मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को मैंने बांध लिया एक बार के लिए, कंचे हैं। इसमें अगर मैं डाल दूँ शुगर, शुगर के जो पार्टिकल्स है वो छोटे हैं, वो क्या करेंगे इजीली इनके बीच में जो स्पेस है उसमें चल जाएंगे, और इस तरह से जाने को तो बोलते हैं डिसोल्व होना। डिसोल्व होने का मतलब क्या है कि जो बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनके बीच में क्या चल जाएंगे, शुगर के वो पार्टिकल्स चल जाएंगे और डिसोल्व हो जाएंगे, इसको बोलेंगे डिसोल्व होना। अब यहाँ पे भी एक बात होती है, यहाँ पे एक बात होती है कि ऐसा नहीं है कि डिसोल्व होते ही रहते हैं।
मैंने डाला चीनी, चले गए बीच में, थोड़ी जगह और बची हुई थी, अभी थोड़ी और चीनी डाला तो थोड़ी और जो बीच में जगह बची थी उसमें भी सब चले गए। अब बीच में जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस था, जो स्पेस था ना पार्टिकल्स के बीच में, वो सारा का सारा क्या हो गया, अब नाउ ओवर हो गया, खत्म हो गया। अब मैं चीनी डालूंगा तो क्या होगा उसका, तो सब बोलोगे सर अब चीनी डालोगे तो बीच में तो स्पेस ही नहीं है ना, तो नीचे जाके बैठ जाएगी। ये बातें आगे आएगी वापस, याद रखना। तो ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं आर सो टीनी दैट्स वी आर नॉट एबल टू सी देम, है ना, हम आप उसको देख नहीं सकते। और तीसरा क्या है, तीसरा भी इनकी साइज के रिलेटेड ही है कि ये बहुत छोटे होते हैं, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर इसको किसी लाइट के सामने रख देना, लाइट को क्या नहीं करते, ये लाइट को ये स्कैटर नहीं करते, फैलाते नहीं है। फैलाने का बेसिक मीन्स है कि मान लो अगर ये छोटा सा है, इसकी जगह थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल होता ना, तो लाइट कुछ क्या हो जाती, फैल जाती। ठीक है, तो ये इसकी स्कैटरिंग नहीं करते हैं, स्कैटर नहीं करते लाइट को। सिंपली आपको याद रखना है कि पार्टिकल्स आर सो टिनी एंड दे नॉट स्कैटर लाइट, है ना, इस लाइट को ये क्या नहीं करते, स्कैटर नहीं करते, सीधे उनमें से चल जाती है। ठीक है, ये आगे स्कैटरिंग आगे जब आएगा ना आपके सस्पेंशन और कोलाइड, तब आपको अच्छे समझ में आ गया स्कैटरिंग क्या होता है। अब फोर्थ जो है लास्ट है आपके कि इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने पानी लिया, पानी में चीनी डाली, नमक डाला, नींबू डाला और शिकंजी बनाई, नींबू पानी बनाया सॉरी। अब मैंने एक छलनी ली, उसको छान दिया, छानते ही जो छलनी है, जो फिल्टर है, उसके ऊपर क्या चीनी अलग हो गई, शुगर अलग हो गया, नींबू अलग हो गया, ऐसा हो सकता है क्या छानने से? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि आप ये जो सॉल्यूशन है ना आपको, इसको आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। यू कैन नॉट सेपरेट द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। याद रखना, द फोर्थ पॉइंट इज यू कैन नॉट सेपरेट द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन से इसको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। आपके 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा मैंने बताया कि पार्टिकल्स आर सो टीनी सो वी आर नॉट एबल टू सी देम। अप्रोक्सीमेट दियर साइज आर 1 nm, इनकी साइज जो होती है 1 nm होती है। थर्ड पॉइंट था कि पार्टिकल्स आर सो टीनी सो दे आर नॉट एबल टू स्कैटर लाइट, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। फोर्थ पॉइंट क्या था, वी कैन नॉट सेपरेट क्या था, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। बाय फिल्ट्रेशन करके इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब सॉल्यूशन एक ऐसा आपके मिक्सचर है जिसमें आप फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते। अलग तरीके आपको यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि उबालना, जैसे कि आपके सब्लिमेशन, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे उबालना सबसे कॉमन जो इसमें आप काम यूज में लेते हो, आपके उबालना है। ये सारे तरीके अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो समझ लो, इसके बाद आज का खत्म होगा अपना वीडियो। व्हाट इज योर, वो देखो बेटा कि एक सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर सोल्यूट। क्या होता है आपके, एक तो होता है आपके सोल्यूट और दूसरा होता है आपके सॉल्वेंट। क्या होता है आपके सॉल्वेंट। इन दोनों मिलके क्या बनते हैं आपके सॉल्यूशन। एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल मैंने दिया, जैसे दिस इज योर वाटर, आप पानी है, पानी में आपने डाल दिया शुगर। तो याद रखना जो वाटर है दिस इज योर सॉल्वेंट, शुगर जो है वो सोल्यूट है। ठीक है, और ये जो अब बन गया मीठा पानी, दिस इज योर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट, सोल्यूट। अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में क्या लिखी हुई है सर, द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व, जो घुल जाए, दैट इज डिजोल्व, जो घुल जाए, आर नोन एज सोल्यूट। जो घुल जाए वो सोल्यूट है, और जो घोल दे मतलब जो मिक्स कर दे वो सॉल्वेंट। इसके याद रखना, द कंपोनेंट in solution that is dissolved is called solute, or that the component of solution that dissolve the other component is called solvent। एक बात और लास्ट है, वो याद रखना कि हमेशा जो सोल्यूट होता है वो कम होता है अमाउंट में, कम होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है अमाउंट में ज़्यादा होता है।
ठीक है, ये अमाउंट में कम होता है, ये अमाउंट में ज़्यादा होता है। इनका जो मिक्सचर है, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपके सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ तक अपने अब तक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज सॉल्यूशन, ये नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, चार देखिए अपने, होमोजीनियस आर नॉट एबल टू सी बिकॉज पार्टिकल्स आर सोटिनी। और थर्ड क्या था अपना, कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। और फोर्थ था कि वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। इसके बाद अपने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सोल्यूट क्या होता है, दैट इज डिजोल्व, जो घुल जाए वो तो है सोल्यूट। और दैट डिजोल्व अदर, जो किसी और को घोल दे, वो आपके सॉल्वेंट है। ठीक है, जो ये सोल्यूट जो होता है वो कम होता है, सॉल्वेंट होता है आपके ज़्यादा होता है। पानी के अंदर चीनी डाल दी, पानी इज द सॉल्वेंट, ज़्यादा जो है वो सॉल्वेंट है। और जो नमक डाला मैंने उसमें, वो क्या है आपके सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ तक अपने देखा। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके जो नोट्स है इस चैप्टर के, वो आपके इसके ख़त्म होते ही आपको अपलोड कर दी जाएंगे साइट पर। और जो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आज इवनिंग तक साइट पे आपको मिल जाएंगे। और बताइएगा कि नोट्स एंड बाकी सब चीज़ें आपको कैसी लग रही है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।